सो हेलो एंड वेलकम टू आपके अपने चैनल अड्डा 24/7 पे। मैं हूँ आपकी अपनी निकिता मैम और मैं पढ़ाती हूँ आपको फिजिक्स। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं जो आपका एग्जाम है डबल ए एटीसी का। डबल ए एटीसी का जो आपका एग्जाम है उसके अंदर क्या सिलेबस है, क्या हम स्ट्रेटजी फॉलो करें। कंप्लीट ऐसी गाइडेंस है, टेस्टेड और ट्रस्टेड फॉर्मूला है मेरा कि जिसके अंदर आप क्या करोगे 90% से ऊपर आपके स्कोर आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि हम आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं। आज की वीडियो में देखेंगे कि फिजिक्स की क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो करें डबल या एटीसी के लिए, इसका इंक्लूडिंग क्या है, इसका सिलेबस का ब्रेकडाउन करेंगे हम। उसके अंदर जो हमारे हाई वेटेज के टॉपिक है उनको भी हम कैच करेंगे, हमारा जो उसका डिफिकल्टी लेवल है पेपर का हम वो भी देखेंगे, और हम कैसे प्रिपेयर करें, कैसे स्मार्टली हम इस पेपर के लिए प्रिपेयर करें, कितने हफ्ते हमें लगेंगे, वो सब स्ट्रेटजी हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो अब क्या है, सबसे पहले हमें अपने एग्जाम का ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमारा जो एग्जाम है, जो फिजिक्स है, फिजिक्स हमारे जो एग्जाम में क्या आती है 30 मार्क्स की आती है। फिजिक्स और मैथ्स हमारी 30+30 मार्क्स की आती है। फिजिक्स हमारा किसका पार्ट है, टेक्निकल सेक्शन का पार्ट है। एमसीक्यू बेस्ड हमारा पेपर होगा, मॉडरेट इसका डिफिकल्टी लेवल होगा और टाइम बाउंड होगा। मतलब 120 क्वेश्चन आपके इस पेपर में आएंगे टोटल, और 120 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने पड़ेंगे। तो अगर आप कैलकुलेशन करो तो 1 मिनट का एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें 30 मार्क्स की मेरी क्या है, फिजिक्स। तो हमारी बेटा स्ट्रैटेजी ये है कि हम क्या करेंगे कि फिजिक्स का जो पेपर है हमारा, उसके अंदर हमारे 26-27 नंबर आए ही आए 30 में से। 26-27 नंबर जो हमारे 30 में से आने ही आने चाहिए। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा 10+2 लेवल के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। 10+2 लेवल के क्वेश्चन पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि जो 10+2 लेवल की साइंस है, जो फिजिक्स है 10+2 लेवल की, उसके आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस और आपको उसकी एनसीईआरटी को गोल कर पीना पड़ेगा। एनसीईआरटी जो है वो हमारा मेन फोकस है। एनसीईआरटी को हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे कि जितने भी हमारे कंसेप्ट है एनसीईआरटी में 11th क्लास के भी और 12th क्लास के भी, उनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है मेरे पास, सिलेबस क्या है, तो जल्दी से सिलेबस देख लो। सिलेबस मेरा क्या है कि सबसे पहला क्या है मेरा, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर हमारे दो टॉपिक्स है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन और प्रोजेक्टाइल मोशन। आगे क्या है मेरा, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है मेरा कि जो न्यूटन का जो लॉज ऑफ मोशन है उसके फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन, ये इसका पार्ट है। तीसरा है मेरा वर्क पावर और एनर्जी। इसके अंदर क्या आता है मेरा, कंजर्वेशन लॉज आते हैं। चौथी चीज मेरी क्या है, रोटेशनल मोशन। इसके अंदर हम बात करते हैं टॉर्क की और एंगुलर मोमेंटम की। अब आता है मेरा ग्रेविटेशन। इसके अंदर क्या करते हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ऑर्बिट्स की बात करते हैं। ऑसिलेशन और वेव्स हमारा एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है। इसमें क्या हम बात करेंगे, हम इसमें वेव स्पीड और एसएचएम की बात करेंगे, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशंस की बात करेंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे जरूर। आगे क्या है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में हम थर्मोडायनामिक के लॉज की बात करेंगे और हीट ट्रांसफर की बात करेंगे, ठीक है। आगे क्या है मेरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी में कूलम्स लॉ और सर्किट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आगे है मैग्नेटिज्म और ईएमआई कि मैग्नेटिक फील्ड्स, फराडे के लॉ जो है वो आप लोगों को याद करके जाने हैं, आपको उनको समझ के जाना है। क्योंकि आप क्या है कि देखो, फिजिक्स जो है ना वो रटने वाली चीज नहीं है, फिजिक्स को आपको समझना पड़ेगा। आप जब तक फिजिक्स समझोगे नहीं, आपको कंसेप्ट जब तक समझ नहीं आएगा, ना आप क्वेश्चंस कर पाओगे, ना आप उस क्वेश्चंस को समझ पाओगे। आगे आता है मेरा मॉडर्न फिजिक्स, जिसके अंदर हमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस और डीपर कंसेप्ट के, मतलब एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस आपको आएंगे। इसमें हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम्स और न्यूक्लियाई के बारे में पूछा जाएगा। सेकेंड लास्ट चीज है मेरी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंसेज और इंटरफेरेंस। ये 4 टॉपिक हैं जो आपके बहुत जरूरी हैं। ये आपका 10th में जो पूछा गया है वो बेसिक लेवल पूछा गया है। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। लेकिन जब आप 11th और 12th में आते हो, जब आप इस टॉपिक को और वास्ट तरीके से और डीपर तरीके से पढ़ते हो, तो ये क्या कहता है कि ये जो टॉपिक है, ऑप्टिक्स का जो टॉपिक है, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके इस पेपर में। इसमें आपको पूछा जाएगा लेंस फॉर्मूला, आपको कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज के बारे में पूछा जाएगा। लास्ट है मेरा क्या है, यूनिट डायमेंशंस और एरर एनालिसिस। बेटा अभी जो हमारा जो करंट का जो बैच है, हम जो बैच चालू करने वाले हैं वो क्या है, डबल या एटीसी का बैच है। आपके पास बहुत ऐसे बेहतरीन बेहतरीन टीचर्स हैं। फिजिक्स हैंडल कौन करेगा बेटा, फिजिक्स हैंडल करूंगी आपकी अपनी मैम निकिता मैम। हम पढ़ेंगे 9th मई से जो है हमारा वो बैच चालू होने वाला है, ठीक है। तो आगे मेरे पास क्या है बेटा, आगे देखो क्या करना है आपको, वेटेज की स्ट्रेटेजी क्या है। सबसे पहले आप फोकस करो हाई वेटेज टॉपिक्स पर। हाई वेटेज टॉपिक्स पर आप फोकस करोगे ना तो क्या होगा कि सबसे पहला टॉपिक है काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन जरूर से जरूर इस पेपर में पूछा गया है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी हम एनालाइज करेंगे ना, जितने भी पेपर मैंने देखे हैं, उन पेपर में क्या है, काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन बिल्कुल ही पूछा गया है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना 4, जिसके अंदर आपको ना क्या है कि सिर्फ
कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सारे टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं इन सब में से, कि क्वेश्चंस आर कंसेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल, नॉट जस्ट फॉर्मूला बेस्ड, कि सिर्फ फॉर्मूला हमने लगाया और हमारा आंसर आ गया। एमसीक्यू क्वेश्चन में फॉर्मूला हमने लगाया, हमारा आंसर आ गया, ऐसा नहीं होता, कंसेप्ट लगाना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं आपको बार बार एक ही चीज समझाती हूँ कि आपको जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी जब तक आपके अंदर नहीं होगी, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप वहीं अटक जाओगे कि यार इसके तो चारों ही आंसर सही है। ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, पेपर क्लियर करना है ना। जॉब चाहिए अगर आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब चाहिए तो आपको करना पड़ेगा, पेपर तो क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे बेहतरीन टीचर्स के साथ आप मिलिए, आप उनका सपोर्ट लीजिए, उनकी नॉलेज आप उनसे लीजिए, क्योंकि देखो टीचर्स क्या है, नॉलेज का भंडार है, और हम लोग आपको नॉलेज देने को ही बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आगे क्या है मेरे पास, हीट और थर्मोडायनामिक्स और ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स पे आपको इन चारों जो चीजें हैं, ये चारों जो टॉपिक्स हैं, हम पास्ट पेपर एनालाइज करने के बाद हम कंक्लूजन पे आए हैं कि इनकी वेटेज सबसे ज्यादा है, तो इनके ऊपर आपको फोकस सबसे ज्यादा करना है। अब देखो क्या देखते हैं हम कि स्टडी प्लान कैसे बनाएंगे, कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फोकस करेंगे, पहले और दूसरे हफ्ते में हम क्या फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे मैकेनिक्स पे, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर और एनर्जी पे। इन टॉपिक्स पे हम अपना फोकस सबसे ज्यादा देंगे पहले और दूसरे हफ्ते में। तीसरे और चौथे हफ्ते में हम क्या कहते हैं, मूव टू हीट पे जाएंगे, हीट, थर्मोडायनामिक्स और ऑसिलेशन पे जाएंगे हम तीसरे से चौथे हफ्ते में। उसके बाद हम 5वें से 6ठे हफ्ते में जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। इन दोनों टॉपिक्स पे हम जाएंगे 5वें से 6ठे में। उसके बाद है 7 से 8वां हफ्ता, 7th से 8th वीक में, इसमें हम जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स में। और उसके बाद जो हमारे पास टाइम बचेगा, हमारे पेपर के टाइम पे जो हमारे पास टाइम बचेगा, उसमें हम सारे PYQ सॉल्व करेंगे, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है, हम मैराथन रखेंगे कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। क्या सबको ये बात क्लियर है? बिल्कुल। अब देखो मेरी तरफ से आपको एक टिप है, ये ट्रिक अगर आप फॉलो करोगे ना तो क्या होगा कि सबसे पहले एनसीईआरटी को अपना मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मेन चीज है अपनी, एनसीईआरटी को बनाओ कि सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्व कर लो। बच्चे क्या करते हैं कि मैम हमको गाइड बता दो, हमें और कोई बुक्स बता दो जिसको हम फॉलो करें, नहीं, सबसे पहले मेन चीज पे एनसीईआरटी को फॉलो करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करो, टॉपिक वाइज क्विजेस ले लो। आजकल बहुत एआई है, और आपकी जो बुक्स हैं, अगर आप पहले सिलेबस खत्म करने की बात कर रही हूँ मैं, जब आपने एनसीईआरटी का सिलेबस जो है 11th 12th का खत्म कर लिया, उसके बाद क्या करोगे आप क्या करो कि टॉपिक वाइज क्विजेस ले लो, कि एक एक टॉपिक उठाओ, यूनिट एंड मेजरमेंट उठाया, थर्मोडायनामिक्स उठाया, उसके बाद ऑप्टिक्स उठाया, काइनेमेटिक्स उठाया, सारे टॉपिक एक एक करके सब टॉपिक के क्विजेस करे, कि आपका जो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और अगर आप उनके एमसीक्यू भी क्वेश्चंस भी कर लोगे तो आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस टॉपिक की, ठीक है। क्या करो, रिवाइज फॉर्मूला करो यूजिंग फ्लैश कार्ड्स, छोटे छोटे फ्लैश कार्ड बनाओ, मतलब पर पेज एक टॉपिक, लॉज ऑफ मोशन का एक टॉपिक, सारे फॉर्मूला लिख डालो, ठीक है। अब आगे क्या है, काइनेमेटिक्स का, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन के सारे आप वो लिख दो टॉपिक्स, उसके सारे फॉर्मूलाज लिख लो। उसके बाद क्या करो, आप यूनिट एंड मेजरमेंट आपका पेपर टॉपिक है, उसके अंदर क्या करो, सारे फॉर्मूला, सारे डायमेंशन, सारे जो आपके पास यूनिट्स हैं, क्वांटिटीज के जितने भी यूनिट्स हैं सब लिख डालो, कि मतलब एक रिवीजन करते करते चलो, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे, पढ़ते जाओगे और रिवीजन नहीं करोगे तो एंड तक सब भूल जाओगे, एंड तक सारी चीजें भूल जाओगे। प्रैक्टिस टाइम बाउंड मॉक टेस्ट, टाइम बाउंड मॉक टेस्ट मतलब 30 मिनट्स के अंदर आपको 30 क्वेश्चन करने ही करने हैं किसी भी हालत में, क्योंकि देखो अगर आप अभी नहीं कर पाओगे ना, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तो पेपर में जाके ना आप अटक जाओगे, और कुछ कुछ क्वेश्चन जो आपको आते भी होंगे वो भी रह जाएंगे। तो हमें ये चीज नहीं करनी है कि हमको जो चीज आती भी है हम वो भी ना कर पाए, ठीक है। तो करना क्या है कि प्रैक्टिस करो टाइम बाउंड मॉक टेस्ट पे, कि टाइमर लगा लो, टाइमर लगा लिया, स्टॉप वॉच लगा लो कि मुझे 30 क्वेश्चन जो है, ये पेपर है, ये मॉक टेस्ट है, हमने क्या करा है, हमने इसको टाइम मतलब 30 मिनट्स के अंदर हमें इसे सॉल्व करना है। तो जो हम बेटा बैच लॉन्च कर रहे हैं ना, उसके अंदर करीबन करीबन 300 प्लस, क्या है 300 प्लस उसके अंदर मॉक टेस्ट है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैम कहाँ से मॉक टेस्ट करेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पढ़ाने के लिए हम लोग बैठे हैं आपके पास, और पढ़ने के लिए आपको, पढ़ना आपको है, पढ़ाएंगे हम। तो बेटा मिलते हैं, हमारे बैच जो है 9th में से चालू हो रहा है। हमारा बैच कब चालू हो रहा है? 9th में से, डेट कर लो नोट। और आपको अगर इंक्वायरी करनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप इंक्वायरी करो हमारे बैच के लिए।